एक बार बता दो बस। ओके सो तो हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रेट लाइन में जा रही है एक कार, ठीक है, एंड इट इज सेइंग दैट ए कार मूव्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। कार ने यहाँ से स्टार्ट किया, सपोज ये हमारे पास में कार है, इसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। तो बताओ 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा कार? अगर इसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है बेटा, नहीं 60, तो बताओ कितना डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेवल 1 आवर में? किसने पूछा था, नाम बताओ। प्राची। हाँ प्राची बताओ। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन इन 1 आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 60। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 60 60 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक आने में हमको कितना टाइम लगा? 1 आवर। फाइन, चलो आगे आते हैं। आफ्टर दैट द स्पीड हैज बिकम 80 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 80। ओके 80 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक आने के कितना टाइम लगा? 1 आवर। 1 आवर। अब देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस? ये हो गया ना, 60 + 80 हो गया। सर 80 किलोमीटर पर आवर इन नेक्स्ट हाफ आवर है, हाफ एन अच्छा अच्छा, मतलब हाफ आवर क्या? तो हाफ आवर, तो हाफ आवर के अंदर कितना डिस्टेंस अपना ट्रेवल करेगा? 40 किलोमीटर ना प्राची? हाँ सर। तो ओके, तो बताओ डिस्टेंस कितना हो गया टोटल? 100। 1। तो ये तो हो गया 100 किलोमीटर। और क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो बताओ क्या फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 100। और हमको कितना टाइम लगा है? 1.5 आवर्स। हाँ। तो कितना बन जाएगा? 100,000 अपॉन 15। सो कितना बन जाएगा? 66.67 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड कर देंगे ना उसको। हाँ ओके। ओके हाँ चलो और बताओ भाई, और किसी को? तो लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर 2 का लास्ट। लेक्चर 2 कहाँ गया? हाँ लेक्चर 2 का लास्ट। ओके कैलकुलस हो गया सबका? हाँ भाई लेक्चर 2 ट्यूटोरियल 1। हाँ अच्छा डिफरेंशिएशन तो हो गया ना? हाँ ओके ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, dx/dt इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx/dt? डेरिवेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ x। dx का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन x। dt का मतलब क्या होता है? रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x। ठीक है। और आई कैन से सपोज इफ आई राइट कि एक पार्टिकल है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या क्या लिखा था? इसको लिखा था वेलोसिटी क्या होता है? dx/dt। dx क्या था?
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सो सपोज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये हमारे पास में ओरिजिन है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन गया x। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ की तरफ जा रहा है, तो अगर इसका वेलोसिटी को इफ आई वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, तो आई विल राइट v इक्वल टू dx बाई dt। इफ x इज इंक्रीजिंग, सपोज x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हमारा अपना dx कैसा रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिकॉज फाइनल वैल्यू इज ग्रेटर देन अपने इनिशियल वैल्यू। तो इफ dx इज पॉजिटिव, तो अपना dx बाई dt क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, मतलब इफ x इज इंक्रीजिंग देन माई वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर हम इन सब चीजों का वो लगा देंगे, मिक्सचर लगा देंगे, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, ए मैन वॉक्स विद ए स्पीड v constant in magnitude and direction, passes under a lantern hanging at a height h above the ground। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मीनिंग है ये तुम्हारे पास में एक हाइट है h, यहाँ पे एक लगा हुआ है लाइट सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास में सन है, ठीक है, और इसकी हाइट तुमको दिया हुआ है कैपिटल है कि स्मॉल h है, h, कैपिटल H। मैन का जो हेड है, मतलब जो मैन है, उसकी हाइट तुमको दी हुई है स्मॉल h, मतलब कि ये हमारे पास में मैन है, मैन की जो हाइट तुमको दी हुई है दैट इज स्मॉल h। अब इसने क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी विद द एज ऑफ द शैडो ऑफ द हेड इज मूविंग। तो हेड का हमको बनाना है शैडो, तो किसी भी चीज का जो शैडो होता है कैसे बनता है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये लाइट यहाँ पे जाएगी ना, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, तो इसको बोलते हैं ना, ये जो पूरी चीज है ये हमारी शैडो है। शैडो का मतलब होता है द पार्ट वेयर लाइट इज नॉट एबल टू कम, ठीक है। तो दिस इज माई शैडो। उसने बोला ये वाला पॉइंट, यहाँ जो शैडो आएगी वो किसकी आएगी, हेड की आएगी ना। तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x, ठीक है, और ये जो है इसको सपोज मैंने बोल दिया x डैश। तो इफ आई वांट टू राइट, मुझे दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। क्या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आई कैन से द रेट एट विच पोजीशन इज चेंजिंग। तो अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी ऑफ मैन, तो सपोज उसको मैंने लिखा v, तो ये क्या बन जाएगा d x डैश बाई dt, द रेट एट विच कोऑर्डिनेट ऑफ मैन इज चेंजिंग। ओके, इफ आई वांट टू राइट वेलोसिटी ऑफ शैडो, तो सपोज उसको मैंने बोल दिया इसको उल्टा कर देते हैं ना, इसको बोल देते हैं x डैश और इसको बोल देते हैं x, ठीक है। तो हमारा v डैश क्या बन जाएगा, d x डैश बाई dt, द रेट एट विच दिस पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x डैश है इज चेंजिंग। आप कर सकते हो। और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू एज सच क्या है, हाँ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्यों आएगा, हाइट के फॉर्म में आंसर आएगा ना, तुमको मैन की हाइट दी हुई है, पोल की हाइट दी हुई है। नहीं तो बताओ कि मतलब तुमको इतना हिंट दे दिया, इसके बाद में कुछ कर सकते हो, एनी आइडिया। भाई ये हमको गिवन है, दिस इज गिवन, ये हमको फाइंड करना है। तो देखो सपोज ये एंगल थीटा है,
तो पहले एक हमारे पास स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है, एक हमारे पास बन रहा है बड़े वाला ट्राइंगल। तो स्मॉल वाले ट्राइंगल के अंदर tan थीटा क्या बनेगा? स्मॉल वाले के अंदर स्मॉल h अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? x डैश माइनस x। और जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसके अंदर क्या बन जाएगा? tan थीटा कैपिटल H अपॉन ये x डैश, है ना? तो अब उस इक्वेशन को लिख लो। तो इक्वेशन हमारे पास में बनी गई x डैश माइनस x अपॉन स्मॉल h इक्वल टू x डैश अपॉन कैपिटल H। या फिर अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख दूं कि x डैश अपॉन स्मॉल h माइनस x अपॉन h इक्वल टू x डैश अपॉन कैपिटल H। x डैश वालों को एक तरफ ले आते हैं, तो x डैश 1 अपॉन स्मॉल h माइनस 1 अपॉन कैपिटल H इक्वल टू x 1 अपॉन स्मॉल h। ठीक है, तो यहाँ पे x डैश, यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा कैपिटल H स्मॉल h, और ये बन जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू x बाई h। इस h से h कैंसिल, तो बन जाएगा x डैश इक्वल टू, ठीक है, इस h से ये कैंसिल, तो बन जाएगा कैपिटल H अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू x। अब क्या करोगे? दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। सर वो रेसिप्रोकल क्यों लिया? समझा नहीं। अरे वैसे ही, क्योंकि मुझे सिंपलीफाई करना है ना चीजों को, मुझे भाई हमको तो इसकी फॉर्म में चाहिए ना, x के फॉर्म में, तो मैं x को ऊपर लेके आ गया। वो तो एक ही बात है ना भाई, 1/2 इक्वल टू अगर x बाई वाई है तो मैं लिख सकता हूँ ना कि y बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। हाँ ठीक है, अब क्या करो, अपने दोनों तरफ अभी डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा dx डैश बाई dt इक्वल टू कैपिटल H भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, dx बाई dt। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ शैडो, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। dx बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा? v कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ शैडो। तो हमको बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, और फिर x के बाद में हमको क्या करना है? इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना है, सो दैट वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ मैन एंड वेलोसिटी ऑफ शैडो। फाइन भाई, गुड। और बताओ। सर लेक्चर 1 ट्यूटोरियल 1 लेवल 2 का फर्स्ट वाला। नहीं अभी मत करो, जो अपना लेवल 2 है ना उसको अपने बाद में करना। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना 2 मिनट। यहाँ पे या और थोड़ा नीचे ये हो गया। बस बस। होमवर्क पूरा क्या था? हेलो सर। हेलो सर। अरे कौन है ये? हाँ हो गया, आगे करें? चलो आज हम करते हैं न्यू चीज, थोड़ा सा जैसे कि हमने, चलो पहले थोड़ा सा ये करते हैं रिकैप। हमने किया हुआ है ना, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? dx बाई dt, द रेट एट विच
x is changing, ठीक है. If v comes out to be positive, इसका मतलब क्या हुआ? Moving along positive x axis. और अगर वो नेगेटिव आता है तो मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग नेगेटिव x axis. तो टुडे इज आवर टॉपिक इज one dimension motion. One dimension motion, or I can say straight line motion. Okay, now tell me, if a particle is moving in one dimension, then it is compulsory that particle will move in straight line. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मुझे बताओ. एक बार रिपीट करो. इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन, तो पहले तो अब डेफिनेशन बताओ ना, वन डायमेंशन मोशन का मीनिंग क्या हुआ? मोशन इन अ स्ट्रेट डेफिनेशन. डायरेक्शन. हाँ, एक ही डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन तो हम बोलेंगे ओनली वन कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग. जैसे कि सपोज हमारे पास में ये भाई यहाँ पे ऐसा होता है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस. तो अगर इफ आई टॉक अबाउट एन वन डायमेंशन मोशन, सो दैट मींस in x-axis. हाँ Move only in x-axis. हाँ, सी अगर पार्टिकल हमारा ऐसे जा रहा है इस लाइन के अलोंग, तो अगर पार्टिकल इस लाइन के अलोंग जा रहा है तो पार्टिकल का कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3, यहाँ पे x4, x5, s6. तो ओनली x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज कांस्टेंट. और ये ऐसा भी हो सकता है, तो पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ये सपोज y1, ये y2, y3, y4, y5, y6. So these are one dimension motion, means only one coordinate of the particle is changing. और अगर one coordinate change हो रहा है, then the motion has to be straight line. इसीलिए हम बोलते हैं कि one dimension जो motion होता है वो कैसा होता है? Straight line motion. पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में जाना है. ओके, तो सपोज इफ अगर कहीं पे मैंने ये लिखा हुआ है कि x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2, इसको देख के तुम क्या बोल सकते हो कि ये तो, पहले तो बताओ कि दिस इज द पार्टिकल इज मूविंग और नॉट? Yes. Yes, because x coordinate of the particle is changing with respect to time. That means particle is in motion. अब देखते हैं कि पार्टिकल का कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है? बस x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना सिर्फ. So I will say only x coordinate is changing. So one dimension motion. राइट? ओके, अब ये तो इक्वेशन है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो तो हमारे पास क्या आएगा? dx by dt. इसका मतलब क्या होता है dx by dt का? व्हाट इज dx by dt? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी. वेलोसिटी, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो वो क्या बन जाएगा? 6t. ठीक है, तो ये तो वेलोसिटी, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू 6t आई कैप. आई कैप का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन. कहाँ की तरफ होता है आई कैप? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग. ठीक है ना? तो इफ आई वांट टू राइट इट इन
किसका म्यूजिक बज रहा है भाई?